कांग्रेस पार्टी अपनी बाजी मारेगी यहाँ से गुड़ विधानसभा से। हाँ तो 1250 रुपए मिलता है, उतने में क्या होता है? झोपड़ी में हम लोग रह रहे हैं। तो विधायक जी से बातचीत नहीं हुई? वो क्या वहाँ से बोलते हैं आ रहा है आ रहा है, आज तक का हमको कुछ नहीं। हमारा तो आदमी नहीं है को कमा के खवाएगा, जब रात दिन मजदूरी करते हैं तब आता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं मध्य प्रदेश के रीवा के गुड़ विधानसभा के लोगों के पास। आपको ये पता है कि गुड़ विधानसभा लगातार चर्चित विधानसभा रही है और गुड़ विधानसभा के जो सिटिंग एमएलए हैं वो नागेंद्र सिंह रहे। लेकिन अब इस बार जो बहार है वो अलग बह रही है, बदलाव की बहार है पूरे मध्य प्रदेश में। रीवा जिले के अलग अलग भागों में भी वही आलम है। अब गुड़ का क्या आलम है? हालांकि कुछ लोगों की आपको तस्वीर दिखा चुके हैं, लेकिन अब आगे भी बढ़ चुके हैं। ये कौन सी जगह है? सुरसामढ़ी। क्या है गुड़ विधानसभा में? बिल्कुल गुड़ विधानसभा। ऐसा है माहौल इस बार का? माहौल तो परिवर्तन की बयार बह रही है, लोगों के दिमाग में चल रहा है कि परिवर्तन की आवश्यकता है। चूँकि सिटिंग एमएलए काफ़ी समय से विधायक रह चुके हैं नागेंद्र सिंह जी, और पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी जी थे, और वर्तमान विधायक अभी नागेंद्र सिंह जी हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं वो। तो चूँकि जनता के बीच में, युवाओं के बीच में और पब्लिक के बीच में ये जो देखा जा रहा है, हम लोग तो सामान्य है ना, सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से। हम लोगों ने चीज़ देखी कि नागेंद्र सिंह जी विधायक जी जो है तो कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं दी, कभी उनके द्वारा क्षेत्र में किसी के घर में भी किसी के सहयोगात्मक रूप से कहीं पे भी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई उनकी। तो जो हम लोग अभी सामान्य रूप से धरातल पे देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी बाजी मारेगी यहाँ से गुड़ विधानसभा से। और आवश्यकता भी है परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत दिनों तक अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल या किसी सीट पे या किसी माने एक स्थायी स्थान पे अगर रह जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह एक जमा हुआ चीज कहलाएगा ना। तो आवश्यकता भी है परिवर्तन की। और बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है कि नदी की तरह एक कहावत भी है कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। आप मेरी बात समझिएगा। तो मेरा निवेदन ये है कि जो हम लोग युवा वर्ग के लोग हैं, जिसे हमने देखा है कि मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, पढ़ाई लिखाई हमने करी, उसके बाद मैं रोजगार में आया। शिवराज सिंह मामा जी उस समय पर, जब 2016 की बात है, 16 में उन्होंने, मैं एक मूलभूत मुद्दा उठाना चाहूँगा। 2016 में उसके पहले की बात है कि शिवराज सिंह जी ने कई सारी घोषणाएं करी, घोषणावीर कहे जाते हैं। मैं कोई न्यूज़ या मीडिया के लिए या कि किसी को स्पेशली किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने मुद्दे की बात कर रहा हूँ, जो मेरा निजी विचार है ना। जैसे शिवराज मामा का बार बार ये कहना है कि मैं इतनी सारी घोषणाएं करते हैं, जब भी किसी मंच में जाते हैं पहले से प्री प्लान्ड होता है कि आज ये एक नई योजना धरातल पे उतार देनी है। तो उससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आजकल की जो जनता है, जो युवा वर्ग जो नशे की गिरफ्त में, उनकी बात छोड़ दीजिए, है ना, वो नशे की गिरफ्त में है, उनका तो ठीक है, एक अलग ही जीवन चल रहा है। लेकिन जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षित हैं, जिनको मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है, जिनको यथार्थ में आवश्यकता है रोजगार की, राजनीतिक दलों के सहयोग की, किसी योजनाओं की, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही। सिर्फ मंचों से घोषणाएं बस हो रही हैं, घोषणाओं में सिर्फ दिख रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी ने कई सारी योजनाएं बनाई की, मुख्यमंत्री योजना, युवा उद्यमी योजना, और पता नहीं कितनी सारी योजनाएं उन्होंने बनाई। लेकिन आप यथार्थ में धरातल पे उतर के देखिए कि सारी योजनाओं से जिन लोगों ने लोन लिया या कोई भी कार्य किया, वो कहाँ तक कारगर साबित हुए। हमने बहुत से लोगों से बातचीत, आपके गुड़ विधानसभा के लोगों, तो उनका कहना है कि योजनाएं बनी हुई लेकिन हम तक पहुंच नहीं पा रही जी। ना तो लोन मिल पा रहा है, ना कोई योजना का लाभ मिल पा रहा है। कहाँ से मिल पाएगा भाई लोन? अगर मान लीजिए बाई चांस प्रॉपर्टी मोर्गेज कराई जाए, है ना, तब तो लोन मिलना है। बैंक में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से है नहीं। बैंक वालों के पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ घोषणाएं कर दी है। भाई आप तो कह रहे हो कि हम लोन दिलाएंगे, लेकिन लोन किससे दिलाओगे आप ये भी तो निर्धारित करो ना। बैंक को कितना इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आप, ये तो बताओ ना। आप बैंक की वो जो डीएल की पता नहीं कौन सी मीटिंग होती कलेक्टर साहब के पास, वो करा दिए, अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर दिए, है ना। और युवाओं को जब चिन्हित भी कर दिए, बड़े व्यापारी का लड़का है, उसको आपने नोटिस कर दिया कि ठीक है इसको लोन दे देना है ना। ये जो गरीब है, ये गरीब है, इनको रोजगार की आवश्यकता, ये क्या करें? इनके पिताजी अगर किसान है, ट्रैक्टर चलाते हैं, हल चलाते हैं, तो इनको आवश्यकता नहीं है ना। तो मतलब अगर बड़ा व्यापारी का लड़का है, तो वो उम्र का और बड़ा सारा ये कागजी कार्रवाई बना के उनको लोन प्रोवाइड कर दिए। अच्छा, इसी की वजह से बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा ना होता तो आज ये गरीब क्यों रह जाते, फिर आज ये गरीब क्यों होते भाई? ये भी ना उसी लेवल पे आगे होते भाई। अगर ऐसा होता कि गरीब ना रह जाता, तो ये भी आज अमीर होते, ये भी ना भी अमीर होते, तो एक समकक्ष होते, एक लेवल पे होते। तो जो घोषणाएं, जो वादे किए जाते हैं, चाहे केंद्र में मोदी जी हो, चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, कहते हैं कि सबके लिए बराबर योगदान, सबका बराबर हक, सबका विकास,
धरातल में समझ ऐसा नहीं कुछ आ नहीं, रहा है। कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है ना। जो पढ़ा लिखा शिक्षित युवा है कहीं ना कहीं वो समझ रहा है ना। अभी अगर आप गौर से दूरदृष्टि से अगर सोचे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हाँ। उन्होंने पिछले 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, लगभग 9 साल हो गए, है ना। तो अभी जितनी भी चीज़ें हैं आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ जितना पैसा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपने विज्ञापन पे खर्चा करती है ना, 2 किलो अनाज दे करके पोस्टर बैनर छपवा दी झोले पे बैग पे, उतना पैसा की अगर एक किताब दे देती ना सरकारी स्कूल के छात्र को, है ना, और समय से किताब पहुंच जाए, उसका जो भी मतलब एक निरीक्षण कर ले कि हाँ किताब पहुंची कि नहीं पहुंची है, तो फर्क समझ में आएगा। शिक्षा ये आपने बहुत बड़ी बात की है, लेकिन अमूमन इस पे काम नहीं होता है। भाई साहब ने एक बड़ी बात की है कि जो पानी होता है वो बहना चाहिए, जमा पानी में गंध आने लगती है, सड़न पैदा होने लगती है। सही बात है। अब तो विधायक जी युवा भी नहीं रहे, विदेश युवाओं की बात आती है, विधायक जी वृद्ध हो चुके, 80 साल हो चुके हैं और उनको टिकट मिल रही है। नहीं, युवाओं का कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, और सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। तब अच्छा, अभी तक कैसा काम रहा है बीजेपी सरकार की और सिटिंग एमएलए की? हो गया अभी तक जो था, तो अब गरीबों को ध्यान नहीं दिया गया, जिस हिसाब से ध्यान देना चाहिए ध्यान नहीं दिया गया है। हाँ, अब जो पहुँच वाले लोगों में उनका काम हो रहा है, पहुंच वालों का काम हो रहा है। मतलब बात वही हो गई कि जब विधायक जी बन जाते हैं, मंत्री जानते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में और 4 लोग आगे पीछे होने वाले हैं। लाडली बहना बड़ा चल रहा है मध्य प्रदेश में दीदी। हाँ, तो 1250 रुपए मिलता है, उतने में क्या होता है? झोपड़ी में हम लोग रह रहे हैं, घर तो मिला नहीं है। आवास योजना कुछ नहीं मिला है, झोपड़ी में रहते हैं, आज भर घर नहीं मिला है। 4 साल से भरा के कागज रखे हैं, घर न द्वार, ऐसे झोपड़ी में पाल ही रहे पेट। ये हमारी मतलब आप झोपड़ी में रहती है? आज वो देखिए, झोपड़ी में हमारा बासिंदा बस रहे हैं। अच्छा, ये बात सत्य है। इनको ये गांव का हर व्यक्ति बता देगा, इनको वो चीजें नहीं। गाँव की आप हैं? मढ़ी गांव का। मढ़ी की है। हाँ। तो विधायक जी से बातचीत नहीं हुई? हो गया, वहाँ से बोलते हैं आ रहा है, आज तक काम को कुछ नहीं मिला। और अब बच्चों को लेकर इस कड़ाके की ठंड में इस झोपड़ी में रहती है? यही अभी हम झोपड़ी में रहते हैं, आप चल के देखिए। अच्छा, लाडली बहना जो ये दे रहे हैं 1200 रुपए, तो ये चुनाव के लिए है कि अब उनको लगता है कि आगे भी देंगे, इससे कुछ गुजारा हो रहा है? हो गया, 1250 में कुछ नहीं हो रहा है। हमारा तो आदमी नहीं है को कमा के खवाएगा, जब रात दिन मजदूरी करते हैं तब आता है। यहाँ तो हो गया, घोषणा भर कर दिए, आवास आ रहा है, आज तक का नहीं मिला है। अरे हम लोग ऐसे हैं झोपड़ी में, तो ये तो बड़ी समस्या है। कैसे बच्चों को आप गुजारा कर लेती हैं? हम लोग भी झोपड़ी में रहते हैं। आप भी झोपड़ी में रहती हैं? हाँ, घर जो बना था हमारा गिर गया है, आज साल भर हो गया हम लोग झोपड़ी से रह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हम बड़ा विकास कर रहे हैं, सबको पक्का मकान मिल गया, आप तक पहुंचा नहीं कि आप गई नहीं? हम लोग 4 बार कागज भरवा 10 बार कागज दिए, ऑनलाइन शिकायत कचहरी सब कर डाले, तब भी हमें लोग का नहीं। ऑनलाइन शिकायत करते हैं, उसको भी कटवा दिया जाता है, बोलते हैं कागज पर हम लोग अंगूठा छाप रहे हैं, बुलाते हैं आइए आपको कागज पत्थर लेके आगे का पैसा आएगा आपको खाते में, बुला के ऑनलाइन शिकायत भी कटवा देते हैं, कोई लाभ नहीं मिलता हम लोग। कोई लाभ नहीं मिलता, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। युवा भी खड़ी हुई है क्या भाई? मड़ई में हम आ रहे थे, मड़ई में आप भी रहते? आप चल के देख लीजिए, वीडियो बना लीजिए, चलिए देखिए, 4 बच्चे लेके रहते हैं हम लोग मड़ई में, चलिए अभी दिखा। पीएम आवास योजना अब तक नहीं पहुंच पा रही। पन्नी बस्ता कितने साल से मड़ई में है आप? मड़ई में हम 10 साल से पेट पाल रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई अब सरकारी में पढ़ रहे हैं। पढ़ाई होती है? हाँ, होगा, जो पढ़ाई होती है तो हो रही है। योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? अच्छा, अब क्या है? वही सरकार चाहते हैं जो पुरानी है? अब वही सरकार होना चाहिए, इसको सब चाहते हैं, इसको हम लोग भी चाहते हैं, हम भी चाह रहे हैं जो काम करें, काम करें, जैसे भी सब काम करने वाली। गरीबी दूर करे। कुछ आप भी बोलना चाहेंगे? आइए इधर आइए, ठंड के मौसम में खड़े हो, क्या है सर? ये है हाँ, कि लाडली बहना योजना में मान लीजिए कि बहनों को तो दे दिया गया, हाँ, और जो भाई लोग हैं, बहनोई लोग, बहनोई नहीं बोलेंगे, हाँ, इसलिए कि हम मंत्री जी के बहनोई नहीं हैं, अच्छा, हैं हाँ, भाई लोग, भाई लोग। हाँ, तो हमारा ये कहना कि मैं BSc फाइनल हूँ, अच्छा, तो हमारे लिए 1 रुपए का नहीं है कोई सहयोग। अब बहनों के लिए, वोट के लिए
वोट के प्रलोभन के लिए 1250 रुपए दिया जा रहा। तो क्या उससे उनका घर चल पाएगा? अच्छा, एक अभी भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए, उन्होंने बड़ी बात की है कि जो 1200 रुपए 1000 रुपए दे देते हैं, लेकिन अगर सरकार इस ओर ध्यान दे कि कुछ इसकी लगा के करे, जिससे रोजगार दूर हो, शिक्षा में एक पहल अच्छी हो, उस पर ध्यान दिया जाए। ऐसा होता नहीं है। 1200 रुपए में क्या होगा? दे भी देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। सिलेंडर आ जाएगा 1100-1200 रुपए में। महंगाई चरम पर है। जी वो तो वोट खरीदने के लिए दे रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कमलनाथ अब आए हुए हैं, बदलाव भी लग रहा है कि कमलनाथ करेंगे काम? नहीं, हम तो ये नहीं कह सकते कि कमलनाथ करेंगे कि योगी करेंगे कि मोदी करेंगे। हमारा ये है कि जो मतलब योजना की घोषणाएं की जाती है वो जनता तक पहुँचे, जनता तक पहुँचनी चाहिए। हाँ, ये पहुँचता नहीं, और वो जनता तक नहीं पहुँच रही है तो कहाँ से लाभ मिलेगा?